बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जी चैनल ते तव्हां सभिनी जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे पंहिंजे घरनि में, पंहिंजी फैमिली सां गॾु। त जी आज अॼु जी जेका रेसिपी आहे, आज की जो ये रेसिपी है, ये है जी प्योर सिंधी डिश। प्योर सिंधी ही तरीके से मैं आपको जो है इसको बनाना सिखाऊंगी। ये है जी आज की जो ये वीडियो है, ये है रिक्वेस्टेड वीडियो, मतलब कि फरमाइश वाली वीडियो है। और आपको भी अगर कोई रेसिपी चाहिए सिंधी हो या कोई और भी हो, तो आप फरमाइश कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगी। तो जी ये है चावल की रोटी, जो हम सिंधियों की फेमस होती है। इसके टिप्स और इसके ट्रिक्स जो हैं मैं आपके साथ आज करूँगी शेयर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी जो है वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। हमारे सिंध के घरों में तो ये लाजमी बनती है, सर्दियों में, गर्मियों में भी बनती है, लेकिन सर्दियों में तो स्पेशल बनती है। बाकी जिनको जो है जी ये नहीं बनानी आती, चिल्ला बनाना आता है, रोटी बनाना जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, चावल की रोटी, तो ये मैंने जो है ना सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये जो है फरमाइश है जी दो लोगों की तरफ से आई थी फरमाइश। तो पहली जो है वो हैं रोज़ बाजी अटक से, उन्होंने फरमाइश की थी। और फरजाना बाजी हैं पेशावर से, उन्होंने बोला था, ये दोनों ही माशाल्लाह हमारी सिंध में रह के गए हैं, अभी एक अटक में है और अभी एक पेशावर में है। तो उन्होंने कहा था कि जब हम यहाँ पे रहते थे तो भाई सिंध में जो है ना वो चावल की रोटी बनाते थे, वो पूरे उसकी जो वो कटोरी के साथ बनती है, तो वो हमें बनाना नहीं आती, हमसे टूट जाती है, तो आप हमें जो ना बनाना सिखा दें। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो जी ये हमने ले लिया है परात, जिसको हम सिंधी में बोलते हैं थाल। इसमें जो है हमने, मैं सिंधी यहाँ पे आज थोड़ी सी कम बोलूँगी, क्योंकि मेरी सारे सिंधी भाई बहनों को पता है कि ये रोटी कैसे बनती है और वो ज़रूर उनके घर में बनती होगी। तो बस ये मैंने 2 रोटियों का चावल का आटा ले लिया, इसको छान लिया, और छानना लाजमी होता है किसी भी आटे को। और उसके बाद मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। वैसे चावल की रोटी हो या चिल्ला हो, उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो ना तो वो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और ये जो मैंने आपको कटोरी दिखाई, ये है जी स्पेशल कटोरी, मतलब ये सिर्फ इस रोटी के लिए ही बनती है कटोरी। और ये आई थिंक मैंने कहीं और कहीं पे नहीं देखी, ये हमारी सिंध में ही बनती है रोटी। मतलब रोटी भी सिंध में बनती है, और ये जो है कटोरी ये भी सिंध में ही होती है। सिंध के अलावा आई थिंक मैंने नहीं देखी, अगर किसी के पास है तो प्लीज़ बता दे। ये स्पेशल जो है ना जो कटोरी, इसको हम बोलते हैं सिंधी में वट्टी। इसको हम बोलते हैं कि मानीअ वारी वट्टी, चांवरनि जी मानीअ वारी वट्टी जेका आहे उहा इहा आहे जेका तव्हां ॾिसो पिया। तो जो आप देख रहे हैं, अब ये आप देख रहे हैं मेरा तरीका, कि ये मैंने जो है आटे को किस तरीके से गूंधा है। इसमें हम पानी कम डालेंगे, और कम पानी डाल के आप इसको इस तरीके से मसलते मसलते हुए, जैसे हम वो जो है गंदम की रोटी बनाते हैं, उसका आटा जो लगाने का, उसका आटा गूंदने का अलग तरीका होता है, और चावल की रोटी बनाने का तरीका अलग होता है, इसका आटा गूंदने का तरीका अलग होता है। और चावल के जब हम चिल्ले बनाते हैं, जिसको इंडिया वाले डोसा भी बोलते हैं, तो उसको गूंदने का, उसके आटे को गूंदने का अलग तरीका होता है। तो जो जिसका तरीका है उसको उसी तरीके से आप जो है ना बनाएं, तो फिर वो ज़्यादा आपकी चीज़ जो है अच्छी बनती है। और ये देखें, मैंने इसमें से एक पेड़ा ले लिया है ऐसे ही। अब हम इसको हाथों की मदद से ऐसे पहले गोल 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 घुमा लेंगे। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। ये मैंने बहुत लंबा सा वीडियो बनाया था, 20 मिनट का बन गया था, तो मैंने इसको जो है ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे भी किया है। मैंने कहा आपको उम्मीद है कि आसानी से समझ आ जाएगा। फिर इसको हम थोड़ा सा हाथ पे ऐसे ही बेल लेंगे। जो लोग हाथ पे रोटी बनाते हैं ना, तो वो उसी तरीके से देखें, इतना ही हमें बेलना है, ज़्यादा नहीं करना। बस इसको इतना बेल के जब तवा हमारा गर्म हो जाए, तवा लेना है आपको जी जो है लोहे वाला। और तवा गर्म हो जाए तो तवे पे पहले थोड़ा सा हम पानी का छिड़काव करेंगे, और उसके बाद है ये वाली रोटी रख के और हाथों की मदद से ऐसे हम इसको फैलाते जाएंगे, पतला करते जाएंगे और बड़ा करते जाएंगे। और अगर कभी आप मुझे बोलेंगे कि ये सिर्फ हाथ से रोटी कैसी बनती है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बना के जो है ना सिखाऊंगी। अब इस कटोरी में हमने लेना है थोड़ा सा पानी, मतलब एक घूंट के जितना पानी हमने इसमें लेना है, और उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी जो है रोटी के ऊपर डाल के, और हम इसको गोल गोल आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए
इसका जो शेप है वो मेंटेन करेंगे, और जो है ना कहाँ पे रोटी मोटी है और कहाँ पे जो है पतली है, इसको हम सही तरीके से आप ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है। मेरी वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा, और भी आपको अगर सिंधी रेसिपीज़ चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। आपको सिर्फ मेरे चैनल पे आना है, सिंधी फूड एंड फैशन ब्लॉग के चैनल पे आना है, वहाँ की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको सिंधी रेसिपीज़ की एक अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जो रेसिपी चाहिए आप वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। और इसका चावल का चिल्ला कैसे बनता है वो भी मैंने बनाया है, उसकी भी रेसिपी है मेरे ही चैनल पे। इंशाल्लाह मैं इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी। और ये देखें जी, ये है हमारी ट्रिपणी, सिंधी में इसको बोलते हैं ट्रिपणी। ये भी स्पेशल भाई, हाँ, इन चावल की रोटियों के लिए होती है, जैसे चावल का चिल्ले हो गए, चावल की रोटियां, तो ये भी स्पेशल जो है भाई सिंध में ज़्यादा होती है। मतलब हम सिंधियों के घर में, बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम सिंधियों के घर में ये भी स्पेशल लोहे की बनती है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपणी। तो अब जो है हम साइड्स पे जो है ना वो घी लगा देंगे। अगर आपके पास देसी घी हो, मक्खन हो, तो वो और बेस्ट है। वाह भाई वाह, आगे सर्दियाँ आने वाली हैं तो जो है ना ये देसी घी और मक्खन ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने वो जो यूज़ करते हैं हम डालडा वाला, मैंने उसी से ही काम चला दिया है। मैंने कहा रेसिपी तो बना ले हम। और आपकी मेरी वीडियो आज की जो है वो थोड़ी सी लंबी है, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। बस देखें, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता से चारों कोनों से ऐसे ही जो है ना वो सेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे तो ये पूरी निकल जाएगी। आपकी रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी अगर आपका आटा सही से गूंदा हुआ होगा तो। और कभी कभी जो है ना आटा भी हमें सही नहीं मिलता, तो उसकी टिप ये है कि जब आपका आटा जो वो थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो तो आप उसमें जो है ना थोड़ा सा गंदम का आटा भी मिला सकते हैं। अगर आपकी रोटी टूट रही हो ना तो आप उसमें हल्का सा गंदम का जो है ना आटा वो मिला के आप फिर आटा गूंदें और उसकी रोटी बना लें। तो ये देखें, जब कितनी सी प्यारी सी मज़ेदार वाली रोटी हमारी बनके हो गई है तैयार। और इसके ऊपर जी मैंने लगा दिया है वही डालडा। अगर आपके पास मक्खन हो, देसी घी हो, तो वो जो है ना आप तवे से उतार के फिर आप इसको लगाइएगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने जो है ना इसको लगा के और थोड़ा सा उसको भी पका दिया। वो ज़्यादा क्रिस्पी बन जाता है तो बहुत मज़ेदार लगता है। और इसको भी जो है मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे जो है ना पलट के नीचे वाला हिस्सा जो है वो पका दिया था। अब मैं आपको दोबारा से बनाना सिखाती हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप ये देखें तरीका जैसे मैं बना रही हूँ। तब तक मैं जी आप सबका थैंक्स कर लूँ तो जी फर्स्ट पे जो है थैंक यू जी वो ही जाता है ये मेरी रोज़ बाजी को, जिनकी वजह से ये आज मैंने वीडियो बनाया है। और जो है फरजाना बाजी को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रोज़ बाजी हैं अटक से, और जो हैं फरजाना बाजी हैं पेशावर से, और जी मेरी रियान अदनान सिस्टर हैं लाहौर से, और फरीदा बाजी हैं इंडिया से, आयशा कमरान हैं कराची से, अदा एजाज़ हैं हमारे कोटड़ी से, और अदा अल्ताफ़ हैं वो हैं शिकारपुर से, और अदा शरीफ जमाली हैं वो रुझान से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इंडिया से हैं मेरे अर्जुन हैं, प्यारे से भतीजे मेरे अर्जुन देख लें, सिंधी जो है ना वो ये वाली रोटी भी खाते हैं। और जी शिफा सिस्टर हैं, और चांदनी सिस्टर हैं, तहसीन सिस्टर हैं, ये सारी मेरी प्यारी सी बहनें जो हैं वो इंडिया से हैं। और मीना जी भी इंडिया से ही हैं। और जी इफ़त सिस्टर हैं हमारी प्यारी सी, वो हैं शारजा से, और जर्मनी से हैं हमारे शाहिद भाई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी रेनू सिस्टर हैं, वो हैं इंडिया से नहीं बल्कि वो वैसे बेसिकली इंडिया से हैं, लेकिन अभी वो लंदन में हैं, तो वो हैं हमारी लंदन से। तो आप सबका जी बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे वीडियोस पे आते हैं। प्लीज़ ऐसे ही वीडियोस को जो है ना देखा करें, फुल वॉच किया करें। और जी ये देखें, ये है प्यारी सी हमारी छब्बी, जिसको हम बोलते हैं सिंधी में दबक्की। और इसके ऊपर जो मैंने जो रख दिया है जी, ये है दस्तरखान टाइप, हम इसको पता नहीं क्या बोलते हैं सिंधी में, मैं भूल जाती हूँ सिंधी। तो ये भी जी मैंने ही बनाया है। तो ये मुझे टुक भी बनाना आती है, मैं बहुत चीज़ें बनाती हूँ। तो देखें, मैं चावल की रोटी भी बनाती हूँ और जी टुक भी बनाती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए अपने घर पे बनाया था, तो उसकी भी डिज़ाइन देखें आप। और ये रोटी भी देखें कि कितनी पतली बनी है बग़ैर टूटे हुए, और बहुत ही ये टेस्टी बनती है। जब देखे मैंने ना इसको ऐसे तोड़ा तो फिर मुझे याद आया, अरे मैंने थंबनेल के लिए तो इसकी तस्वीर ही नहीं बनाई।
तो क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि आप पहले जो है ना वो ऐसी वैसी चीज़ें कर देते हैं, फिर याद आता है अरे हमने थंबनेल के लिए कुछ नहीं बनाया, तो फिर जो मैंने जो है थंबनेल के लिए एक जो है तस्वीर ले ली थी। बाकी ये देखें, ये बीच में वो टूट गया था ना, मैंने कहा चले मैं बाद में आपको दिखा देती हूँ। तो उम्मीद है ये जो है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मेरी सिंधी जो है रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी है माशाल्लाह फरमाइशें हैं। और मेरी लास्ट जो मेरी वीडियो थी जो मैंने बनाई थी निहारी की, बीफ निहारी की, वो भी मेरे एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा था कि बाजी आप जो है ना, वो लाहौर से थे, अब मैं उनका नाम भूल गई हूँ। उन्होंने कहा था कि बाजी आप निहारी बनाना सिखाएं, तो मैंने बना दी है। भाई अगर अभी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मैंने निहारी बनाई है, आप जो है ना उसको भी देख लीजिएगा। और भी अगर आपको कोई जो है और रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और अपनी सिटी और अपनी कंट्री का नाम भी लाजमी बताया करें, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। ये देखें कितनी पतली और मज़ेदार कड़क सी बनती है ये। मैंने तो जी इसको जो है चाय के साथ खाया था, आप इसको किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी जल्दी ही मिलूँगी, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ, या किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।